हम कई बार शिकायत करते हैं, हमारे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कभी सोचा है, अधिकतर अपने साथ हुई अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। अब इस्राएलियों को देखो, परमेश्वर ने कहा, तुम जहां भी रहो मेरा स्मरण नहीं भूलना। लेकिन परमेश्वर का एक भी नहीं सुना। फिर क्या हुआ? वही जो नहीं होना था। चलिए तनिक बाइबल की ओर दृष्टि डाल लेते हैं। इब्रानियों 3 अध्याय के 4 वचन से 6। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के सम्मान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के सम्मान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। उसका घर हम हैं। यदि हम सहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, हमसे गलतियां और भूल और हम असहाय हो जाते हैं। कब हो जाता है? और हम उस दलदल कीचड़ में धंस जाते हैं और हम निर्बल हो जाते हैं। अब इस्राएलियों को देखिए, जंगल में कितने निर्बल और असहाय हो गए। इब्रानियों 3 अध्याय के 12 वचन से 19। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वास मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे
और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके साव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके, अर्थात हम देखते हैं और समझते भी हैं कि कौन सी मार्ग उचित है और कौन सी मार्ग अनुचित है। हम ये सब जानने के पश्चात भी हम उसी मार्ग को चुनते हैं जो अनुचित है, और जहां दलदल है और उस मार्ग में निर्बलता है, और हमारी निर्बलता के कारण कौन है? हम स्वयं हैं, अर्थात हम अपने शत्रु को अवसर दे देते हैं। इसलिए शत्रु हमें दुर्बल बना देती है और हम हर प्रकार से दुर्बल हो जाते हैं। शारीरिक दुर्बलता और हमारी मानसिक दुर्बलता होती है। हमारे सोच ही होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब हम स्वयं ही अपने विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दांव खेलता है। कदाचित सामने वाले के छल के कारण वो हार भी जाता है। यहां तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दांव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पांव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाए, तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए कि कीचड़ कहाँ है, फिर से वहीं पांव रखने को दुर्भाग्य नहीं, मूर्खता कहते हैं। स्वयं पर अपराध करना होता है। ऐसा अपराध जिसका कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं,
जिसका परिणाम केवल पीड़ा, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पांव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयोग्य है, अर्थात सफलता के योग्य है।